शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ये शिव है और घड़ी। हम आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस अशोकनगर के पावन मंदिर प्रांगण में इस पावन कथा को सुन रहे हो, हृदय से, दिल से, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है, मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी एक पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है, अवश्य सुने। ये तो आप सभी को डॉक्टर श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहिए, श्री अजय पाल जी को धन्यवाद देना चाहिए, श्री महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि साधुवाद है आपको कि आपने हमारे अशोक नगर में शिव महापुराण की कथा करवा कर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया। एक पत्र भेजा है किसी ने, पत्र क्या है, पतरा है, दिल से कहकर जाओ, वो दिल से सुने। और जितने लोग इस कथा में आए हुए हैं उनसे कहूंगा, आप लोग ऐसे ही कथा में नहीं पहुंच जाते, ये मेरा विश्वास है। एक लोटा जल जब से कथा सुन रहे होगे तब से चढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान ने आपका थोड़ा ना थोड़ा काम जरूर करा होगा, तब तुम पंडाल में पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच जाते। लाखों की संख्या में इतने पंडाल भर के बैठे हो, 1 2 3 4 कहां पूरे के पूरे इतने भर भर के बैठे हो, लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो ये भक्ति तुम्हारी कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है तुम्हारी। केवल विश्वास, भरोसा। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज अपने लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने बच्चों के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी पत्नी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने माता पिता के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने भाई भाभी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी बहनों के लिए कमाता, भगवान देता। आपके परिवार का भरण पोषण मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, मना नहीं है। पर देवराज जब अपने परिवार का छोड़कर किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी के चक्कर में फंस गया, उस नारी ने कहा कि मेरे लिए सुंदर रानी, जो रानी हार पहनती है उसके गले का हार ला कर दो। और देवराज जब उस चक्कर में फंसता चले गया, चोरी करने लगा। अभी तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसको। तुम्हारे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, कुटुंब का भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरे भगवान की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब अलग पैसा उसको लगने लगता है, कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं व्यसन में। एक पत्र आया है, वो भी देखिए। पिताजी का मद्यपान छूट गया। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप दिल से
सुनो, कुछ नहीं जाएगा। अशोकनगर के आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, मैं फिर कहूंगा, जो भी सांसद महोदय रहे हों, मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी में शिव पुराण तो नहीं कराई होगी जो आपके सांसद महोदय ने आपके क्षेत्र में करा। और केवल अशोकनगर की धरा पर नहीं कर रहे हैं, पहले की कथाएं टीवी पर डली हुई है, कोई भी कथा डिलीट नहीं हुई है। एक एक कथा को उठाकर देखना। उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर से खुदाई कर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया, बहुत तमन्ना थी, कहीं सुसाइड कर कर किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो वहां ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है कि केवल शिव महापुराण कैसी है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। तो कोई साधारण है? कोई सहजता नहीं है। ये कथा भले अशोकनगर में हो रही है, पर मैं निवेदन करूंगा, गुना हुआ, शिवपुरी हुआ, आसपास के जितने क्षेत्र है, आप ये टेंशन मत लेना कि कथा अशोकनगर। आप तो दिल से सुनना, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस मन से सुनते हो। कितने लोग आए यहाँ अशोकनगर के, तो मुझे लगता है थोड़े होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है पूरे दूर दूर से। उठाओ जरा हाथ जो बाहर से आए, बाहर से जो आए, ये देख लीजिए, पूरे पंडाल तीनों चारों में देख लीजिए। अशोकनगर वाले तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ छुप गए। बड़ा मुश्किल, बैठ जाओ, रख लो हाथ। हर शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा। हृदय से। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते। बच्चों के लिए कमाता, शिव देते। परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में, गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ, फिर वो जीवन बेकार। देगा वो, जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है। पर आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम, सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आई। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है, वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का। बचिए, फिर कहेंगे धन होगा, जेब में अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि जरूर होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है,
ये निश्चितता है आपके जीवन। जाने ना जाने। देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, 2 क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो 2 क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है। किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवाल पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौआ कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौए को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौए को निवाला देना चाहिए, कागराज देना चाहिए, कौए को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौआ जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा, तो उसको ठंडक चाहिएगी। ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा, और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस। आप ना खिलाए, इस भाव से तो खिला सकते। महाराज कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिएगा। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मती,
बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए, और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है, तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे नहीं। उनका काम केवल देने का है। मृत्युलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जीवात्मा को उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है, जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पांव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसा होना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा।